लोग बोलते हैं कि वॉल्स के मुंह नहीं होते, वो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन वॉल्स, चार दीवार के भी एक हिस्ट्री होती है। एंड वो सब हिस्ट्री इतना ट्रॉमेटिक हो सकता है। मैंने आज जाना साउंड ऑफ फॉलिंग मूवी देखी, एंड ये मूवी में ये चार दीवार सिर्फ एक हिस्ट्री की विटनेस करने नहीं बैठे हैं, वो चीख चीख के तुम्हें बता रहे हैं कि ट्रॉमा क्या होता है, दर्द क्या होता है, एंड सफरिंग क्या होता है। मेनली जो जर्मनी की जो वुमन है, उनका जो एक सफरिंग का एक स्टोरी है, ए रियल स्टोरी, उसमें एक मूवी में ये दिखाया गया है, साउंड ऑफ फॉलिंग में। एंड दिस इज डायरेक्टेड बाय माचा Zelensky. So I'm literally numb talking about this movie, and why I absolutely adore this movie because इस तरह की मूवीज बहुत ही कम बनती है जो कि एक विजुअल पोइट्री हो, जो कि एक पेन को कैरी करती हो थ्रू ए हाउस। लाइक इस मूवी में दिखाया गया एक फार्म हाउस, डिकेड्स, जिसमें डिकेड्स का अंतर है, ठीक है। लाइक चार मेन कहानी इसमें दिखाई गई है, चार अलग अलग सम टाइम पे, एक 1910 पे, एक 1940s में, एक 1960s में, एंड एक नाउ 2020 के आसपास। चार कैरेक्टर हैं इसमें मेनली। पहला कैरेक्टर आलमा है, जो कि 1910 में अपनी जो बचपन है वो कैसे कंजर्वेटिव एक्सट्रीम रिलीजियस फैमिली में गुजार रही है, एंड जब वो थोड़ा वो बड़ी हो रही है, एंड क्या क्या ट्रॉमेटिक इवेंट उसको देखना पड़ रहा है, वो बहुत ही हॉरिफिक है। एंड इसके बाद है एरिका, जो कि अपने अंकल को बचाने के लिए, अंकल के बचाने के लिए एक जंग लड़ रही है खुद के साथ। एंड आई विल नॉट स्पॉइल यू गाइस फॉर दैट। उसके बाद का टाइम लाइन है एंजेलिका अपने जो एक ट्रॉमेटिक एक जो टीनेज है उसको गुजार रही है, कैसे एक कंजर्वेटिव सोसाइटी, एंड कैसे उसको एब्यूजिव इफेक्ट्स जो कि क्रिएटेड बाय मोस्टली मैन उसके लाइफ के अराउंड क्रिएट किया है, उसको कैसे वो संभाल रही है, एंड कैसे उसको ट्रॉमा अंदर खा रही है। एंड लास्टली लंका एक मॉडर्न एज टीनेज गर्ल है, लेकिन इस एज में भी कैसे जो एक ट्रॉमा, सेम उसी हाउस में कैसे जो फार्म हाउस था वो आज एक घर बन चुका है, लेकिन जो उस जगह का जो प्रेजेंस है, जो ट्रॉमा है, जो एक एसेंस है कि जो उस जगह का सोल है, वो कितना पेन सह चुका है, वो कितना पेन और सहेगा, क्योंकि हिस्ट्री इज समथिंग दैट हैज गॉन। लाइक हिस्ट्री जो हो चुका है, लेकिन उसका जो एक फील है, इसका जो एक मतलब एक सोल है कि वो कभी नहीं मरता। तुम उस जगह पे फील कर पाओगे कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है, एंड थ्रू द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, कैसे वो ट्रीट करते हैं अपने मतलब सोसाइटी के मेंबर्स को, एंड कैसे इक्वली वो ट्रीट कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया, एंड कैसे वो ट्रॉमा लाता है, कैसे हाइपर मस्कुलिनिटी एक इम्बैलेंस एक अप्रोच लाता है काइंडनेस में, वो कैसे एक सोसाइटी को, एक नेशन को एफेक्ट करता है। इस मूवी में उसको आप बहुत ही स्लो पोएटिक वे में एंड विजुअल एंड इसके जो विजुअलाइजेशन है, जो इसका जो सिनेमाटोग्राफी है, इज वन ऑफ द बेस्ट ऑफ 2025 एज ए आर्ट हाउस सिनेमा, एज ए कोर सिनेमा लवर। अगर सिनेमा आपके लिए एक एंटरटेनमेंट के अलावा एक रिवोल्यूशनरी लेंस है, तो दिस मूवी इज़ फॉर यू, क्योंकि ये मूवी
आपको सिखाएगी। ये मूवी आपको बदलाव की एक भावना सोचने में मजबूर करेगी एंड ये मूवी आपको रुलाएगी एंड ये मूवी आपको लास्ट सोचने में मजबूर करेगी, सोचने पे मजबूर करेगी कि व्हाट द हेल डिड यू जस्ट वॉच। एंड लास्ट में आप भी समझ जाओगे कि ये मूवी कहना क्या चाहती है। एंड दिस मूवी इज टोटली इन नॉन लीनियर फॉर्मेट, सो it's like a poetry written in pain to humanity. And Mata, she is an amazing director. तो प्लीज़ जाके देखो। साउंड ऑफ फॉलिंग 2025 में आई थी, डिजिटल में अवेलेबल है। एंड कमेंट करके बताओ कि कौन सा पार्ट अच्छा लगा। एंड अगर आप लोगों को लगता है कि सिनेमा एंटरटेनमेंट का जो फॉर्म है उससे ऊपर कुछ है, कुछ बहुत ही डीप डाउन इन हार्ट एक सोल है सिनेमा का, एंड सिनेमा इज नेसेसरी फॉर इस सोसाइटी टू चेंज, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि मैं सिनेमा में एक रेवोल्यूशन खोजता हूँ, एक अलग अप्रोच खोजता हूँ, एक सोल खोजता हूँ, एक पोइट्री खोजता हूँ कि सिनेमा इज समथिंग बिगर देन एंटरटेनमेंट। एंड ऐसे ही मूवीज़ की एंड सीरीज की एंड शोज़ की एंड आर्ट की रिकमेंडेशन के लिए you can check out my channel, and if you do like, you can subscribe, and I will not stop making content that are so underrated that people need to watch. तो मैं इसी ख्वाब से आया हूँ एंड इसी ख्वाब से if you like this video please do subscribe and एक लाइक कर देना है। कमेंट में बता के जाना कि साउंड ऑफ फॉलिंग आपने देखी है कि नहीं, अगर नहीं देखी तो देख कर बता के जाना आपको कैसी लगी। एंड टिल देन सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, बी काइंड।